दोस्तों आप सभी का आपके अपने प्यारे से परिवार सेल्डा क्लासेस यूट्यूब चैनल में एक बार फिर बहुत बहुत है स्वागत है। आज हम 50 क्वेश्चन को एनालिसिस करेंगे और ये स्पेशली जो है वो सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन है। इससे पहले कल हमने एक ओरिजिनल पेपर को क्या है एनालिसिस किया था। आज नर्सिंग असिस्टेंट बच्चों की काफी डिमांड थी कि सर नर्सिंग की क्या है एक स्पेशल जो है वो क्लास लेके आओ। तो चलिए आज के क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ये जीडी के लिए भी उपयोगी क्वेश्चन है, ट्रेडमैन के लिए भी है और नर्सिंग असिस्टेंट के लिए, सभी के लिए है। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन है, डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ने सर्वप्रथम संपन्न किया। यानी कि डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड जो है वो किस लिए प्रसिद्ध है, किस लिए जाने जाते हैं। तो इन्हें सर्वप्रथम यानी सबसे पहले जो है वो हृदय प्रत्यारोपण यानी हार्ट को क्या है ट्रांसप्लेट किया था। हृदय को क्या है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में क्या है ट्रांसप्लांट किया था, इसलिए इसको क्या है ये प्रथम व्यक्ति थे हृदय ट्रांसफर करने वाले। अगला क्वेश्चन देखिए, सबसे अधिक तन्य तत्व। देखिए सबसे अधिक तन्य तत्व या तन्य धातु, देखिए तन्य धातु वो होती है जो कम मात्रा में जो होती है, यानी कि कम मात्रा में, जैसे सोना जो होता है वो 10 ग्राम सोने को क्या है अधिक क्षेत्रफल तक के कोई भी जो धातु जो है कम क्षेत्रफल यानी मात्रा मानते हैं हम 10 ग्राम, उसको कितने क्षेत्रफल सबसे अधिक क्षेत्रफल पे जिसको क्या है फैलाया जाता है उसको तन्य बोला जाता है। और सोना सर्वाधिक क्या है तन्य धातु है। तो सोना और चांदी या तो आपको दोनों मिलेंगे ऑप्शन में या दोनों में से क्या है एक मिलेगा। हो सकता है आपको सोना नहीं दिया हो तो चांदी ऑप्शन में मिलेगा। चांदी भी क्या है सर्वाधिक है तन्य धातु होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भोजन की ऊर्जा को मापा जाता है। यानी भोजन जो होता है हमारे शरीर में, भोजन द्वारा जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसको किसके द्वारा मापा जाता है। तो उसको कैलोरीज में मापा जाता है, कैलोरीज में या कैलोरीन में क्या है मापा जाता है। या भोजन की ऊर्जा को मापने की इकाई क्या है या मापने की इकाई को क्या कहते हैं तो कैलोरीज या कैलोरीन बोलते हैं इसको। चलिए अगला क्वेश्चन, तांबे की गेंद को गर्म करने पर इसका घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखिए तांबे की गेंद, तांबे यानी कॉपर की गेंद को गर्म करने पर घनत्व जो है वो क्या है घटता है। और आयतन या त्रिज्या पूछा जाता है, त्रिज्या पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो दोनों ही क्या है बढ़ते हैं, क्या है दोनों ही बढ़ते हैं। घनत्व घटता है, त्रिज्या आयतन बढ़ता है। ठंडा करने पर आयतन और त्रिज्या घटेगी और घनत्व क्या है बढ़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है। देखिए सबसे सुचालक धातु जो है वो कौन सी होती है विद्युत की। तो सबसे सुचालक धातु जो है वो कौन सी है चांदी है, Hg चांदी। कई बार ऑप्शन में चांदी नहीं दिया जाता। निम्न में से सर्वाधिक जो है वो धातु सुचालक धातु कौन सी है, तांबा दिया होता है, तांबा यानी कॉपर। तो ये भी आप कर सकते हैं, अगर चांदी ऑप्शन में नहीं दिया हो तो कॉपर आप इसका राइट आंसर कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, एक बैरल में लीटर होते हैं। एक बैरल, देखिए बैरल वो होता है जैसे जो लोहे का जो ड्रम जो होता है उसको क्या है बैरल बोला जाता है। और उसमें एक बैरल में कितने लीटर होते हैं तो 159 लीटर होते हैं। डी ऑप्शन क्या है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, केल्विन स्केल पर मानव शरीर का तापमान। देखिए केल्विन स्केल पर जो है मानव शरीर का क्या है तापमान क्या होता है। एक सेंटीग्रेड में पूछा जाता है, एक फारेनहाइट में पूछा जाता है, एक क्या है केल्विन। 3 प्रकार के टेम्परेचर में क्या है मापा जाता है। तो केल्विन में जो होता है मानव शरीर का तापमान वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। फारेनहाइट में 98.6 डिग्री फारेनहाइट होता है। और केल्विन में जो है वो 310 केल्विन होता है। तीनों ही इंपॉर्टेंट है, तीनों ही बार बार पूछे गए क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूने का पानी किस गैस से दूधिया हो जाता है। किस गैस से क्या है दूधिया हो जाता है। तो कौन सी गैस मिलाने पे चूने के पानी का रंग क्या है दूधिया हो जाता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 जिसको बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। अगर ऑप्शन में आपको कार्बन डाइऑक्साइड नहीं दिया हो तो आपको SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड मिलेगा। सल्फर डाइऑक्साइड भी आप इसका क्या है कर सकते हैं, इसको भी क्या है सल्फर डाइऑक्साइड मिलाने पर चूने के पानी का रंग क्या है दूधिया हो जाता है। हो सकता है अगर ना दिया हो ऑप्शन में आपको यही मिलेगा, अगर ऑप्शन में नहीं हो तो आप सल्फर डाइऑक्साइड कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, प्रकाश का वेग सबसे न्यूनतम होता है। निम्न में से पूछा गया, वैसे न्यूनतम किस में होता है ठोस में होता है। किस में होता है ठोस में। न्यूनतम यानी कम को बोला जाता है, कम यानी न्यूनतम। तो निम्न में से ठोस कौन सा है कांच है। तो कांच में क्या है प्रकाश का वेग क्या है न्यूनतम होता है। अधिक किस में होता है अधिक
अधिक किस में होता है? निर्वात में। निर्वात में। इसका विपरीत कर देंगे ध्वनि। जहां प्रकाश का अधिक होता है वहां ध्वनि का न्यूनतम होगा, जहां प्रकाश का न्यूनतम होता है वहां क्या है? ध्वनि का अधिकतम होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक यानी एसआई यूनिट क्या होती है? एसआई मात्रक जो है वो क्या होता है? तो वो हो जाएगा कैंडेला। ज्योति तीव्रता का क्या होता है? कैंडेला होता है। और मीटर किसका है? तो लंबाई का। किसका? लंबाई का होता है। और केल्विन किसका होता है? तापमान, टेम्परेचर का होता है। और एम्पियर क्या होता है? विद्युत धारा। विद्युत धारा का क्या होता है? एम्पियर होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, खाना पचाने में किस अम्ल का उपयोग किया जाता है? ये प्रत्येक शिफ्ट में ही, प्रत्येक अपनी क्लास में इसकी क्या है? चर्चा होती है। तो HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है खाने पचाने में। चलिए अगला क्वेश्चन, कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र क्या है? जस्ट हमने अभी पढ़ा था, क्या होता है? CO2। और CO जो होते हैं वो कौन सी गैस होती है? कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड को क्या बोलते हैं? CO2 बोलते हैं। नाइट्रस ऑक्साइड NO2। और SO2 क्या होती है? सल्फर डाइऑक्साइड होती है। चारों याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, हरा सोना के नाम से किसे जाना जाता है? हरा सोना किसे कहा जाता है? तो हरा सोना जो है वो चाय को कहा जाता है। और चाय उत्पादन राज्य भी आपसे पूछा जाता है, कौन सा है? असम है। अब बात करते हैं सफेद सोना। सफेद सोना, देखिए सफेद सोना पूछा जाए, अगर आपसे सफेद सोना किस फसल को कहा जाता है, या ऑप्शन में फसलें दी हुई तो हो जाएगा कपास। अगर आपसे धातु दी हो, अगर पूछी जाए सफेद सोना किस धातु को कहा जाती है, या ऑप्शन में धातुएं दी हो तो प्लेटिनम को कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लेटिनम को कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, हेजा रोग किसके कारण होता है? हेजा जो है वो किसके कारण जो है वो क्या है? फैलता है। तो हेजा विषाणु जनित रोग है। क्या है? विषाणु जनित रोग है। कोविड-19 है, ये भी क्या है? एक विषाणु जनित रोग है। और जो पोलियो जो रोग है ये भी क्या है? एक विषाणु जनित रोग है। एक मलेरिया पूछा जाता है तो प्रोटोजोआ रोग है। प्रोटोजोआ द्वारा होने वाला रोग है मलेरिया। काफी बार पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, अनुवांशिकता के नियम की खोज किसके द्वारा की गई थी? अनुवांशिकता का जनक या किसे कहा जाता है? तो किसने की थी? ग्रेगरी मेंडल ने की थी। और किस पौधे पर इन्होंने क्या है? शोध किया या प्रशिक्षण किया था? मटर के पौधे पर। किसके? मटर के पौधे पर। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, फ्यूज तार का गलनांक होना चाहिए। गलनांक होना चाहिए या गलनांक होता है? तो गलनांक जो है वो क्या होता है? निम्न यानी कम। गलनांक कम होता है। इसी का एक प्रतिरोध पूछा जाता है। प्रतिरोध इसका विपरीत होता है। गलनांक निम्न होना चाहिए, प्रतिरोध क्या है? उच्च होना चाहिए, या उच्च क्या है? होता है। उच्च क्या है? होता है। और इसको किस क्रम में जोड़ा जाता है? तो इसको श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। आप ये भी याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कोपरनिक्स का संबंध किस क्षेत्र से था? कोपरनिक्स का संबंध जो है वो किस क्षेत्र से था? खगोलीय विद्या, इसको खगोलीय शास्त्र कहा जाता है। खगोलीय विद्या यानी कि हमारी पृथ्वी अपने अक्ष पर 300 डिग्री घूमती है, सूर्य के चारों ओर ग्रह जो है वो चक्कर लगाते हैं। ये किसने ज्ञात किया था? ये कोपरनिक्स ने ज्ञात किया था। तो खगोलीय विद्या, खगोलीय शास्त्री या खगोलीय विद का क्या है? जनक या पिता कहा जाता है। श्वेत रक्त कणिकाओं का जीवन काल होता है तो कितना होता है? जीवन काल जो है वो 4 दिन का होता है, या आपको 6 दिन मिलेगा। ऑप्शन इस प्रकार से आपको डिफरेंस में मिलेंगे, ये याद रखें। फिर एक बात ये भी ध्यान रखें, रुधिराणु जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। रुधिराणु जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं, एक WBC, एक RBC, एक जिसको प्लेटलेट्स या रक्त विमाणु बोलते हैं। तीनों का ही जीवन काल पूछा जाता है। तो RBC का जीवन काल 120 दिन होता है, और रक्त विमाणु प्लेटलेट्स का जीवन काल भी क्या है? 4 से या 2 से 6 दिन का ही जीवन काल होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? तो हमने कल ही भी चर्चा की थी, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। इसका प्रतिशत कितना है? 78% है। दूसरे नंबर पे कौन सी गैस पाई जाती है? O2 यानी ऑक्सीजन पाई जाती है, जिसका प्रतिशत कितना है? 21% है। और तीसरी जो गैस है वो कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है, CO2, जिसका प्रतिशत जो है वो 0.03% मात्रा में ये क्या है? पाई जाती है। अगला क्वेश्चन, एक कोशिकीय जीव। एक कोशिकीय जीव वे होते हैं जिनमें क्या है? एक ही कोशिका जो है वो क्या है? पाई जाती है। तो अमीबा होता है एक, और ये भी याद रखेंगे शैवाल भी एक कोशिकीय जीव है, और जीवाणु
ये तीनों ही क्या एक कोशिकीय के जीव है और तीनों ही बार बार पूछे गए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, पानी को ब्लीचिंग पाउडर में मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है? ब्लीचिंग पाउडर में मिलाने से कौन सी गैस जो है वो क्या है बाहर निकलती है? तो क्लोरीन गैस निकलती है। कौन सी? क्लोरीन गैस निकलती है। पुरुष में प्राथमिक जनन अंग कौन सा होता है? पुरुष में तो कौन सा होता है? वर्षण होता है। कौन सा अंग होता है? वर्षण जो है प्राथमिक जनन अंग होता है। फिर देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हाइपोथैलेमस ग्रंथि शरीर के किस अंग में होती है? किस अंग में होती है या किसको नियंत्रित करती है, ये पूछा जाता है। तो सबसे पहले तो ये क्या है? मस्तिष्क में होती है। किसमें? मस्तिष्क में होती है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है वो है पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि को क्या है नियंत्रित या कंट्रोल जो करती है वो कौन सी ग्रंथि करती है? तो हाइपोथैलेमस ग्रंथि करती है। एक ताप को नियंत्रित, ताप या तापमान को नियंत्रित, या भूख प्यास, इन सभी को नियंत्रित कौन सी ग्रंथि करती है? तो हाइपोथैलेमस ग्रंथि करती है। स्थिति कहां है? ये मस्तिष्क में पाई जाती है। सबसे इंपॉर्टेंट पीयूष ग्रंथि को नियंत्रित कौन करती है? तो वो कौन सी ग्रंथि? हाइपोथैलेमस ग्रंथि करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? ये भी आप सबको पता ही है, सी यानी सकरवी रोग, रतौंधी बी ए की कमी से होता है और बेरी जो है विटामिन बी की कमी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लोहे को जंग लगने से बचाने के लिए सुरक्षात्मक की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? उसकी सुरक्षात्मक की प्रक्रिया को क्या है, क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? उसको गेलवीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? गेलवीकरण कहते हैं, या इसको यदस्त लेपन। फिर पूछा जाता है यदस्त लेपन किस धातु का किया जाता है? तो जिंक धातु की परत को चढ़ाया जाता है। लोहे को जंग से बचने के लिए किस धातु की परत चढ़ाई जाती है? जिंक की, यानी Zn। फिर आता है ये कौन सा परिवर्तन है? तो ये रासायनिक परिवर्तन है। रासायनिक परिवर्तन। कौन सा? रासायनिक परिवर्तन है, जिसको गेलवीकरण या यदस्तलेपन कहते हैं। किसकी परत चढ़ाई जाती है? जंग यानी जिंक यानी Zn की परत चढ़ाई जाती है। फिर एक क्वेश्चन पूछा जाता है सबसे ज्यादा कि लोहे को जंग लगने पर भार में क्या परिवर्तन होता है? तो भार क्या है? बढ़ता है। अगला क्वेश्चन, मनुष्य की सबसे छोटी कोशिका। देखिए मनुष्य की सबसे छोटी कोशिकाएं पूछी गई है तो हमारा आंसर हो जाएगा शुक्राणु। अगर मनुष्य की सबसे बड़ी पूछी जाती तो कौन सा हो जाता? अंडाणु। अगर क्वेश्चन से पूछा जाता सबसे छोटी कोशिकाएं, क्वेश्चन भी बदल गया और आंसर भी बदल जाएगा, तो वो माइकोप्लाज्मा होती है। या इस क्वेश्चन को पूछा जाता है जीवित सबसे छोटी जीवित कोशिकाएं कौन सी होती है? तो वो माइकोप्लाज्मा होती है। और सबसे बड़ी कोशिकाएं कौन सी होती है? तो शत्रुमुर्ग के अंडे की क्या है सबसे बड़ी कोशिका होती है। चलिए अगला क्वेश्चन, हरे प्रकाश में रखा लाल रिबन दिखाई देता है, यानी हरे प्रकाश के अंदर जो है वो लाल रिबन किस प्रकार का दिखाई देगा? तो वो काले रंग का क्या है? दिखाई देगा। दर्पण में यदि चेहरा बड़ा व सीधा दिखाई दे तो वह दर्पण होता है। कौन सा दर्पण जो है जिसमें चेहरा बड़ा यानी कोई वस्तु जो है वो बड़ी आकार से और सीधी दिखाई देती है? तो कौन सी? अवतल दर्पण में क्या है? दिखाई देती है। और इसलिए अवतल दर्पण का प्रयोग जो है वो दंत चिकित्सक या कान नाक के डॉक्टर द्वारा इसका प्रयोग किया जाता है, किसी चीज को क्या है बड़ा देखने के लिए। सूक्ष्मदर्शी में भी इसका प्रयोग किया जाता है, ये भी याद रखें। परमाणु के केंद्र में क्या पाया जाता है? परमाणु के केंद्र में जो है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं और इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहरी अवस्था में पाए जाते हैं। कहां? बाहरी अवस्था में क्या है? पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा यौगिक है? कौन सा क्या है? यौगिक है। तो देखिए दूध जो है वो मिश्रण होता है, प्रोटीन भी मिश्रण होता है, पानी जो है वो क्या है? यौगिक होता है, अनेक तत्वों का मिलकर बना होता है। वसा भी क्या है? एक क्या है? यौगिक होती है। वसा भी क्या है? मिश्रण है। पानी यौगिक होता है, अनेक तत्वों से मिलकर बना होता है। चलिए नेक्स्ट, माइका एक रूप है। माइका जो है वो एक रूप है। तो माइका एक क्या है? खनिज होती है। माइका एक क्या है? खनिज है, जो विद्युत की सबसे बड़ी बात यह है कि इस क्वेश्चन की विद्युत की कुचालक विद्युत की एक कुचालक होती है और उष्मा की क्या है? ये सुचालक होती है।
बस इतना ही क्वेश्चन पूछा जाता है। माइका एक क्या है? माइका एक खनिज है जो विद्युत की कुचालक और ऊष्मा की क्या है? सुचालक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? एडेस प्रभावित करता है। एडेस रोग जो है, जो जीवाणु जनित रोग है, सबसे पहले तो ये याद रखें, जीवाणु जनित रोग है जो शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को प्रभावित करता, यानी WBC भी बोल सकते हैं हमें उसको, क्या सर्वाधिक प्रभावित करता है। और ये विषाणु जनित रोग है, जीवाणु जनित नहीं है, विषाणु जनित रोग है। एलिसा जांच पूछी जाती है, एडेस एलिसा जांच का संबंध किससे है या किस रोग के लिए की जाती है? तो एडेस के लिए इसकी क्या है? एलिसा जांच का क्या है? की जाती है। सिनकोन पौधे के किस भाग से कुनेन प्राप्त किया जाता है? यह एक रेशा है। ये क्या है? रेशा होता है जो पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? तो पौधे के तने की छाल से क्या है? ये प्राप्त होता है। ए ऑप्शन इसका क्या है? राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, थर्मामीटर में क्या चीज तापमान को दर्शाती है या थर्मामीटर में क्या भरा जाता है? इस क्वेश्चन को कई प्रकार से पूछा जाता है। तो पारे को भरा जाता है, और पारा एक द्रव धातु है, द्रव अवस्था में पाई जाने वाली क्या है? एक धातु है, एकमात्र धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। थर्मामीटर से क्या मापा जाता है? वायुमंडलीय दाब या तापमान मापा जाता है, या निम्न तापमान, निम्न यानी कम तापमान। एक पूछा जाता है उच्च तापमान या अधिक तापमान जो किससे मापा जाता है? तो पायरोमीटर द्वारा मापा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, सबसे भारी कण कौन सा है? सबसे भारी कण कौन सा होता है? तो न्यूट्रॉन जो है वो क्या है? सबसे भारी कण होता है। चलिए अगला क्वेश्चन, हरित गृह प्रभाव से संबंधित गैस, हरित गृह प्रभाव से संबंधित या मुख्य घटक या सबसे अधिक उत्तरदायी गैस कौन सी होती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 गैस जो है वो हरित गृह प्रभाव के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी या प्रभावित या मुख्य घटक माना जाता है। वायुमंडलीय दाब में ऊपर बढ़ने पर हवा का दाब होता है, यानी वायुमंडल के अंदर हम जैसे जैसे ऊपर ऊंचाई की ओर जाते हैं तो दाब बढ़ने पर हवा में दाब होता है, हवा में दाब का प्रभाव जो है वो क्या होता है? कम होता है। क्या होता है? कम होता जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, श्वेत प्रकाश मिश्रण है, यानी श्वेत प्रकाश जो होता है वो कौन कौन से प्रकाश या कौन श्वेत रंग या श्वेत रंग दोनों की एक ही डेफिनेशन है। श्वेत रंग या श्वेत प्रकाश जो है वो किन रंगों का क्या है? मिश्रण होता है। तो 7 रंगों का क्या है? 7 रंगों का क्या है? मिश्रण होता है। 7 रंगों का मिश्रण या 7 रंग के प्रकाश का मिश्रण। मानव कंकाल की सबसे लंबी अस्थि या सबसे बड़ी अस्थि यानी हड्डी को बोलते हैं। हड्डी कौन सी है? तो वो कौन सी है? फीमर हड्डी है, और ये जांग की हड्डी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? सबसे छोटी अस्थि पूछी जाए तो स्टेपिस है। और स्टेपिस कहाँ पाई जाती है? कान में पाई जाती है। और कान में कुल कितनी हड्डियां होती है? 6 हड्डियां होती है एक कान में। प्रत्येक कान पूछा जाए तो 3 हड्डियां। मानव मस्तिष्क का वजन लगभग होता है, यानी कि लगभग जो है मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है? 1400 ग्राम, या आपको कहीं 1450 ग्राम भी मिल सकता है, ये भी याद रखें। दोनों नहीं मिलेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, मनुष्य में लोहा तत्व की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? लोहा तत्व या आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है? अरक्तता, या इसको एनीमिया, अरक्तता या एनीमिया रोग क्या है? लोहे की कमी यानी आयरन की कमी से क्या है? रोग होता है। जो रक्त सबको दे सकता है वह कहलाता है, यानी कि सबको रक्त क्या है? डोनेट कर सकता है। वो कौन सा ग्रुप होता है? तो वो O होता है। ये सबको क्या है? दे सकता है, लेकिन ले सिर्फ क्या है? O से सकता है। और AB जो है वो सबसे क्या है? ले सकता है, सबसे ले सकता है, लेकिन दे सिर्फ किसको? AB को सकता है। और O जो है वो सबको क्या है? दे सकता है, और AB क्या है? सबसे ले सकता है। अगला क्वेश्चन है, भोपाल त्रासदी में निकलने वाली गैस, यानी भोपाल त्रासदी गैस कांड जो हुआ था उसमें कौन सी गैस का क्या है? रिसाव हुआ था। MIC, मिथाइल आइसोसाइनाइट, मिथाइल आइसोसाइनाइट गैस का रिसाव हुआ था। और ये कब हुआ था?
जीके का क्वेश्चन है, पूछा जाता है 1984 के अंदर इसका क्या है रिसाव हुआ था। अमीनो अम्ल मिलते हैं, अमीनो अम्ल कहाँ मिलते हैं, तो अमीनो अम्ल प्रोटीन में मिलते हैं और 20 प्रकार के अमीनो अम्ल मिलकर ही क्या है प्रोटीन का क्या है निर्माण करते हैं। प्रोटीन की मूलभूत इकाई कौन है, तो अमीनो अम्ल को बोला जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, सूर्य से हमें गर्मी निम्न कारणों से मिलती है, या सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है, या धरती पर पहुंचता है, या सूर्य का प्रकाश हम तक पहुंचता है, या किस विधि से पहुंचता है। इस प्रकार से कई प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो विकिरण विधि से पहुंचता है, किससे, विकिरण विधि से पहुंचता है। या सूर्य की ऊष्मा किस प्रकार से पृथ्वी पर पहुंचती है, तो किस प्रकार से, उस यानी विकिरण विधि से। निम्न में से कौन सा आनुवंशिकता का जनक है, तो ग्रेगरी मेंडल को क्या है आनुवंशिकता का जनक या पिता कहा जाता है। एक समान ध्रुव आपस में, यानी कि चुंबक जो होते हैं उसके एक समान ध्रुव जो होते हैं आपस में क्या है दूर जाते हैं, और विपरीत ध्रुव जो होते हैं वो क्या है पास आते हैं या अपने ओर क्या है आकर्षित करते हैं। फिर ध्रुवों का मान पूछा जाता है। चुंबक के अंदर जो है अधिकतम चुंबकत्व का मान कहां होता है, तो वो कहां होता है, छोर पे होता है, उनके क्या है छोर पे होता है, छोरों पे होता है, सिरों पे या छोरों पे बोल सकते हैं। ग्रेफाइट अपर रूप है। देखिए ग्रेफाइट के जो है वो कोल, चारकोल और ग्रेफाइट, हीरा, ये सभी क्या है ये क्या है कार्बन के क्या है अपर रूप होते हैं, कार्बन के क्या है अपर रूप होते हैं। तो ग्रेफाइट किसका अपर रूप है, कार्बन का है। ज्यादातर हीरा और ग्रेफाइट पूछा जाएंगे, कोल चारकोल ये सभी क्या है, ये भी क्या है अपर रूप होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, विद्युत धारा को मापा जाता है, विद्युत धारा को किस में मापा जाता है, तो विद्युत धारा को जो है वो क्या है किस में मापा जाता है, एमीटर में मापा जाता है। एमीटर में, किसमें, एमीटर में क्या है विद्युत धारा को क्या है मापा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भाग की होती है, लगभग कितनी होती है, तो 7%, यानी बोला जाता है कि लगभग 6 से 7 लीटर, यानी हमारे शरीर का जो है वो यानी कि 70 केजी भार है, 70 केजी जिस प्रकार से भार है उसका 7% भाग क्या है हमारे शरीर में रक्त की क्या है मात्रा होती है। तो आज के सेक्शन को यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं आप सबको आज का कंटेंट जो है वो बहुत ही अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा तो चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले बेहतरीन कंटेंट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।